शेर की पर्याय में पंजा ही तो मार रहे थे। क्या कर रहे थे? शेर की पर्याय में पंजा मारने वाले उस शेर को देखकर मुनिराज ने दाऊ ये कह दिया, घिने हो तुम, भाग जाओ, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम उसको मार रहे हो। नहीं कहा। कितना गजब का संबोधन दिया, हे भावी भगवान आत्मा, हे भावी भगवान, तू ये क्या कर रहा है? ये पहचान है, ये पहचान है सभी जीवों के प्रति प्रशम अनुकंपा, ये भाव होते हैं उस सम्यक दृष्टि जीव के। ये नहीं खोजता, ये नहीं खोजता ये कि तिर्यंश है, कि ये मनुष्य है, कि ये अमुक है, कि अमुक है, कुछ नहीं। सभी सभी जीवों के प्रति जो उसके अनुकंपा के, करुणा के भाव है, वही उसके लिए सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाले और शुद्ध करने वाले हैं। कितनी कितनी महिमा उस सम्यक दर्शन की कही है। चाहे 16 कारण हो, कर रहे ना व्रत, 16 कारण व्रत कर रहे ना, 16 कारण शुरू है। सबसे पहले अगर कहीं व्याख्या मिलती है तो वह दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन शुद्धा। वह सम्यक दर्शन से शुद्ध जो होता है वही सब पहली दर्शन प्रतिमा का पालन करने वाला होता है। अभी तक सब अव्रत रूप था, मात्र श्रद्धा थी चौथे गुण स्थान तक, अब वह क्रिया में भी आने वाला है। सुरेंद्र पंडित जी, अब शुरू होगा यहाँ सम्यक्त्वाचरण चारित्र। अभी स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र इसे पंडित जी प्रारंभ होगा 6वें गुण स्थान 7वें गुण स्थान से। ये भ्रम है बहुत सारे जीवों का, वह मात्र वह पंडित जी का नाम लेके छड़ाला की पुष्टि करके काम नहीं बनेगा, वहां का भी अर्थ अभी समझा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा मैंने स्वरूपाचरण कह दिया, अब सुनिए कहे स्वरूपाचरण, अब सुनिए स्वरूपाचरण, अब स्वरूपाचरण अगले में सुनो, ऐसा कहा है, मैंने सुना दिया ऐसा नहीं कहा। जो श्रावक है सम्यक दर्शन से ही उसका आचरण प्रारंभ होता है, वो है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। अरे जो स्वरूप में लीन ही नहीं हुआ है उसके पास कहां से स्वरूपाचरण होगा? स्वरूपाचरण अगले स्थान से होगा, अगले गुण स्थान से होगा। यहां मात्र सम्यक रूपी आचरण शुरू हो गया, पहली प्रतिमा प्रारंभ हो गई। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि कभी भी 7 व्यसनों का सेवन नहीं करता। सप्त व्यसन का त्यागी कर लिया त्याग, छूट गए व्रत, छूट गया व्रत, प्राप्त हो गया व्रत। भले ही आगम ग्रंथों में पंचम गुण स्थान दूसरे व्रत प्रतिमा से कहा है, पर फिर भी ये पहली प्रतिमा क्रिया रूप भी चारित्र रूप भी स्वीकार करनी होगी, नियम से करनी होगी। मात्र और मात्र अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, इसकी मात्र महिमा कहने से काम नहीं होगा। ठीक है वो भी अपने स्थान पे सही है, पर आगे भी तो बढ़ो। ये पहली सीढ़ी है। कल शिवकोटि महाराज ने कहा था 11 सीढ़ियों का, 11 सोपानों का मैं मार्गदर्शन करने वाला हूं जिनको अपवर्ग आरोहण करना है। देखो 25 नंबर के श्लोक में लिखा है अपवर्ग आरोहणाय। उस मोक्ष के लिए आरोहण करने के लिए 11 सोपान, 11 सीढ़ियां बता रहे हैं। उसमें से पहला सोपान है ये दर्शन प्रतिमा, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना और फिर अंतरात्मा से ही क्रमिक क्रमिक विकास करते करते परमात्मा बन जाना। पर पहले उस परमात्मा पर श्रद्धा भी तो हो, पहले उस परमात्मा पर, पंच परमेष्ठी पर इतनी 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 अकाट्य श्रद्धा तो हो जितनी उस रोटी के टुकड़ों पे और दवाइयों की गोली पे है। ऐसा ही है, ऐसा ही है पप्पू भाई। कितनी दवाई, एक दिन दवाई नहीं खाए तो रोटी नहीं पचती। क्यों दाम? तुरंत दवाई के लिए उस रोटी को पचाने के लिए इंजेक्शन और वो गोली खानी पड़ती है। कितना विश्वास संजय भाई इस उतनी सी गोली पे है,
इतनी सी गोली पर, इतने से रोटी के टुकड़े पर विश्वास है कि इससे मेरी रोग ठीक हो जाएंगी, भूख मिट जाएगी, पर ऐसी श्रद्धा सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी के प्रति है? अगर ऐसी श्रद्धा होती, ऐसी श्रद्धा होती तो बीमारी ही नहीं होती। बीमारी तो है श्रेयांश भाई, कितनी बड़ी बीमारी लगी है, नहीं लगी? भले ही बीपी, डायबिटीज, शुगर, ये कुछ भी बीमारी नहीं हो, पे जन्म जरा मृत्यु रूपी बीमारी, पंचम काल में जन्म लेना, इससे बड़ी बीमारी और क्या हो सकती है? ये तो डायबिटीज, शुगर, बीपी आदि तो एक ही पर्याय को नष्ट करने वाली है, ये तो जन्मों जन्मों तो नष्ट करने वाली बीमारी लगी है, अश्रद्धा की, मिथ्यात्व की, असंयम की। कौन मिटाएगा? परमात्मा, गुरु, पंच परमेष्ठी मिटाने आने वाले किंचित भी नहीं है माँ, पर उनके पास पहुंचे बिना वह मिटने वाली भी नहीं है। ये चिंतन है, विचार है, ये उस जीव का अपने भीतर का चिंतन प्रारंभ है कि मुझे तो पंच गुरु की शरण में पहुंचना है। क्यों? क्योंकि उनकी शरण प्राप्त किए बिना मैं इस संसार से तरने वाला नहीं हूं। क्या गजब के श्लोक आचार्य भगवंत उस रत्नकर्ण शावकाचार में लिखते हैं। पढ़ा है ना? श्लोकों को तो पढ़ा ही लिया बहुत सारे लेखों ने, वह निर्मल भाई कितना सारा पढ़ लिया। एक एक शब्द चुन चुन के आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा, क्योंकि स्वयं वे न्याय और दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। एक एक शब्दों में उन्होंने दूसरों का खंडन करते हुए अपनी बात का मंडन किया। सम्यक दर्शन शुद्धा, संसार शरीर भोग निर्विन्ना, पंच गुरु चरण शरणों, दार्शनिक तत्व पथग्रया। कौन दार्शनिक, कौन दर्शन प्रतिमा कर देने वाला, लेने वाला, रोज भगवान का दर्शन करने वाला नहीं, पर वह दर्शन करेगा, ये भी सत्य है। दर्शन छोड़ेगा नहीं, दर्शन तो करेगा, पर दर्शन करना मतलब दर्शन प्रतिमा नहीं है। 25 दोषों से रहित, 25 दोषों से रहित जो सम्यक की आराधना कर रहा है, वो ही, क्यों लिखा? सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है। हम भी तो शुद्ध है महाराज जी, पर कैसे शुद्ध हो सुरेंद्र पंडित जी? आप भी शुद्ध हो, पर अभी शक्ति से शुद्ध हो, अभी उस शुद्धता को प्रकट करना है। उस आत्मा की शुद्धता को प्रकट करना है तो पहले सम्यक दर्शन की शुद्धता को प्रकट करो, जो अनादि काल से कई बार किया होगा, पर पुनः चल मल अगाड़, चल मल अगाड़, इन्हीं दोषों में उलझे रहे। ये मेरे भगवान, ये तेरे भगवान, ये मेरी वेदी, ये तेरा मंदिर, ये शांतिनाथ शांति देते हैं, शीतलनाथ शीतलता देते हैं, यही तो चलमल अगाड़ दोष है ऋषभ पंडित जी, नहीं है? आगम में तो यही लिखा है, चल मल अगाड़ दोष जब तक है तब तक वह सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं है, सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं है। यहां तो कह रहे सम्यक दर्शन शुद्धा, दर्शन विशुद्धि। कैसे बनेगी विशुद्धि? हमें अभी सम्यक दर्शन की ही भूमिका नहीं पता है, हम सम्यक दर्शन की विशुद्धि और शुद्धि कहां से करेंगे? 3 दोष जब तक है, जब तक राग द्वेष से हमारी परिणति पंच परमेष्ठी के भी चरणों में पहुंचने की है, तब तक वह प्रमोद भाई शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन कथनचित हो सकता है, पहुंच रहे हैं दिखावे के लिए, इसलिए दिखावे के लिए मान भी ले, पर शुद्धि तभी है जब जब तुम्हारा वह राग द्वेष के परिणामों से रहित उन देव, शास्त्र, गुरु, तत्व, पंच परमेष्ठी, इनके प्रति श्रद्धा और समर्पण होगा, तो ही सुमन पंडित जी वह सुमन है, अन्यथा नहीं है। हाँ, सुमन, सम्यक दर्शन से युक्त ही मन सुमन है। नाम सुमन से क्या होता है राजन जी? उस सुमन को प्राप्त करे, ये है सुमन। कितनी करुणा और कितनी दया भरी होगी उस जीव के भीतर,
जो मात्र अभी सम्यक दर्शन का पालन कर रहा है, आगे के तो व्रति आदि आदि की व्याख्या करना ही है, पर वो भी सम्यक दर्शन से शुद्ध होते होते शरीर, संसार और भोगों के प्रति निर्भिन्ना विमुख हो गया। कल भी पढ़ा था उस प्रतिमा का दर्शन हमने स्वरूप, संयम अंश जगे जहां भोग अरुचि परिणाम। ये शुरू हो गया भोग अरुचि परिणाम, शरीर संसार भोग उनसे जो दूर हो रहा है वो ही पहली प्रतिमाधारी हो सकता है। तुमने दूसरी चौथी सातवीं ले ली अनिल भाई, और विषय भोगों से अगर तुम्हारा कोई कोई दूर होने का विचार ही नहीं है तो तुम्हारी प्रतिमा प्रतिमा ही नहीं है, क्योंकि पहली प्रतिमा से ही आगे की प्रतिमाएं हैं। पहली प्रतिमा नहीं है तो ना दूसरी चौथी सातवीं कोई प्रतिमा नहीं। पूर्व गुणा स्वगुणा सह, पूर्व गुण के साथ स्वयं के गुणों का पालन करना, यही प्रतिमा का सच्चा स्वरूप है। इसलिए ये पहली ही प्रतिमा बहुत बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। निर्दोष सम्यक दर्शन के साथ साथ उस संसार विषय भोग आदियों की सब आकांक्षा से दूर होना होगा। तभी तो 25 दोषों से दूर हो गए, और 25 दोषों से दूर होंगे तभी तो संसार भोगों से दूर हो पाएंगे, क्योंकि पहला ही गुण पहला ही दोष है। अगर शंका है, कोई आकांक्षा है, तो सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है। क्या 25 दोष मां पता नहीं है? किसी से भी पूछ लो, कोई भी बता देगा, पर उन दोषों से मुक्त हो गए क्या? नहीं। हम तो भगवान ही के पास जाके झोली फैलाते हैं, भगवान क्या करूं, दूसरे के सामने भीख मांग नहीं सकता, अब तुमसे ही भीख मांग रहा हूं, दे दो झोली में। नहीं देंगे। मांगने वाला सच्चा सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। सच्चा सम्यक दृष्टि तो वो होता है बिना मांगे ही भगवान और गुरु से पंच सब कुछ ले लेता है। कितना ले पाए, कितना क्या कर पाए हम? कुछ भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कैसे? वैसी श्रद्धा वैसा समर्पण मेरे भीतर नहीं है। पहला ही दोष कहा शंका, दूसरा दोष कहा आकांक्षा। कितनी कितनी हम घंटों घंटों पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पर सबके पीछे कहीं ना कहीं चर्चा ये भावना है, मैं इतनी मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, कुछ तो काम बन जाए मेरे दुकान का, कुछ तो काम बन जाए मेरे घर का। किसी भी प्रकार की आकांक्षा है तो तुम्हारा सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है। किसी भी प्रकार की इच्छा है, वह तो इच्छा है तो फिर भोग और वासनाओं में पुनः उलझे, फिर उससे दूर कहाँ हुए? भगवान की पूजा की, पाठ किया, अभिषेक किया, सब कुछ किया, और जाते जाते कह दिया भगवान तनक देख लो, तुम्हारा ही भक्त है, इतने दिन से परेशान है, आपको दया नहीं आती? हो गया, पूरा किए कराए पे फेर दिया पानी। मत करो आकांक्षा, मत करो इच्छा। ये पक्का मानना संजीव भाई, तुम जितने श्रद्धा समर्पण से वह कार्य करोगे, और तुम जितना जितना अच्छा कार्य करोगे, उतना उतना ही तुम अपने ही जीवन का विकास करोगे। नहीं है, पता नहीं उस मिथ्या दृष्टि को देखकर भी अगर हमें ग्लानि आ रही है, किसी दरिद्री दीन गरीब व्यक्ति को देखकर ग्लानि आ रही है, तो भी सम्यक दर्शन पे प्रश्न चिन्ह है। निर्विचिकित्सा संजीव भाई, रास्ते में पड़े हुए मल को भी देखकर अगर आप नाक सिकुड़ रहे, अरे यार ये क्या पड़ा रास्ते में, वो तो मल का स्वभाव था, उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, पर आपने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। निर्विचिकित्सा, ग्लानि नहीं होना चाहिए। वो तो मल के लिए कह रहे आचार्य भगवान, हमें तो धर्मात्मा को देख के ग्लानि आती है। मैं नहीं कहता प्रमोद भाई किसी को मिथ्या दृष्टि, मेरे में ताकत ही नहीं है, वो केवल ही जाने कि आप जाने। मैं तो कहता हूं उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब आप समझो और आपके आप तो समझे। हमें पता नहीं किस प्रकार की मां दिमाग में हमारी ग्लानि चढ़ी है। हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को देवशास्त्र गुरु नहीं मान पा रहे हैं, उनसे दूर भाग रहे हैं, तो कहां जाएंगे निर्मल जी? विचार करना। जो जैसा है उसे वैसा मानो,
मल का स्वभाव वह गंदगी है, बदबू देना है, तो उसको वैसा स्वीकार करना, ये तुम्हारा सम्यक दर्शन था। हम तो अच्छे अच्छे कार्यों में, अच्छे अच्छे वस्तुओं में और अच्छे अच्छे व्यक्तियों में क्या साक्षात भगवान में तो दोष खोजते हैं, साक्षात गुरु में तो हम ग्लानि कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। दिखावा भिन्न विषय होता है पंडित जी, और वास्तविकता भिन्न विषय होती है। दूसरे को नहीं टटोलना, अपने आप को हमें झांक के देखना है कि मैं कितना कितना निर्विकित्सा अंग का पालन करता। व्यवहार से भले ही तुम निर्विकित्सा का पालन कर लो, हम सेवा कर रहे, वैयावृत्ति कर रहे, ये कर रहे हैं, पर भीतर अगर कोई भी गांठ बैठी है विषय कषाय की ना, तो वह निर्विचिकित्सा नहीं है। अभी तो व्यवहार की भी निर्विचिकित्सा सुरेंद्र पंडित जीवों के पास नहीं है। निश्चय निर्विचिकित्सा कहाँ से आएगी? क्योंकि आगम में दोनों प्रकार के 8 गुणों की व्याख्या है, करेंगे कभी इस पे भी फुर्सत से चर्चा। पर उस दार्शनिक प्रतिमाधारी के परिणामों की, भावों की दशा की परिणति को समझ रहे हैं। क्या जीव चिंतन करता है? मल पड़ा है, ठीक है। कोई धर्मात्मा है, मिथ्या दृष्टि भी है, ठीक है, वो मिथ्या दृष्टि ही कल हमारे काम में आएगा। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े ही व्यक्ति, बड़े बड़े वह कार्य ही सफल होते हैं, या उसके अशोक जी बड़े बड़े आदमी काम में आए, जरूरी नहीं है क्या? नहीं है। बड़े आदमी अटकते हैं ना, तो छोटा चूहा ही काम में आता है। राजा अटका था जंगल का, कौन काम में आया? चूहा ही काम में आया था। इसलिए सोचो मत, करो ग्लानि किसी से, मत करो किसी से ग्लानि, निर्विचिकित्सा। धर्मात्मा को भी और मल को भी, किसी को भी देखकर हमें ग्लानि नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा गुण गुणकारा है। ग्लानि कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है। अमूढ़ दृष्टि, कितनी मूढ़ता दृष्टि, मूढ़ता भरी हमारी दृष्टि में। प्रत्येक के पीछे ऐसे 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 गुड्डा भैया जीव बनियागिरी करते हैं, भगवान और गुरु के पास भी पहुंचकर सबका तोलमोल चाहिए। भाई ये अमूढ़ता है, मूढ़ता है। मूढ़ दृष्टि से दूर होना, ये गुण कहाँ है? अमूढ़ दृष्टि रूप अगर मूढ़ता है, वह मूढ़ता भी कही 3 मूढ़ता पढ़ी ना, देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुणता पढ़ा तो महाराज जी सब है, पर छोड़ पाए माँ? नहीं। तनक से सरदर्द हो जाए, तरक में किसी का कुछ घर में काम नहीं हो जाए, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके चादरें और कहाँ कहाँ फूल और क्या क्या सड़ा के आ गए।